एक बार अपना परिचय दीजिए सर। आप ही बोलो। आप बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए। आप डॉक्टर वशिष्ठ, एक बार बताइए कि जो ये आदेश हैं, किस तरह से देखते हैं आप इन आदेशों को? ये आदेश, पहली बात तो ये है कि ऐसा रेखांकित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि आईएमए और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक आयुर्वेद के खिलाफ हैं। ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, वैज्ञानिक है। एक बात, जिस प्रकार से हमारी वैदिक आचारों का, वैदिक धर्म का, वैदिक क्रियाओं का, वैदिक दर्शन का विलोप हुआ, तो हम उसको रीइन्वेंट कर रहे हैं। हम कहते हैं किसी ज़माने में पुष्पक विमान हमने आविष्कार किया था, आज हम हवाई जहाज़ में चलते हैं, तो हम उस विधि से पुष्पक विमान बनाएं, तो ये ज़रूर है कि ये शाश्वत है। मैं अखिल भारतीय जो हमारे सर्जन्स की एसोसिएशन में उसका अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे ऑफिस में सुश्रुत की प्रतिमा लगी हुई है, हम जाकर के सुश्रुत को प्रणाम करते हैं। मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे सुश्रुत के नाम पे हाल रखा था। उसका कारण है कि सुश्रुत एक वो महर्षि थे जिन्होंने पूरे शरीर के विज्ञान का, पूरे शल्य क्रियाओं का व्याख्यान दिया हुआ है। 500 से ज़्यादा सर्जरीज उन्होंने मेंशन की हुई हैं लिटरेचर के अंदर जो हमको मिलती हैं, और मैं देश विदेशों में जब भी जाता हूँ सुश्रुत का नाम अवश्य लेता हूँ, और हर सर्जन लेता है। और हमें गर्व है कि हम उस धरती से हैं जहाँ सुश्रुत जैसे महान महर्षि और आयुर्वेद के ज्ञाता और शल्य चिकित्सा के जो प्रणेता रहे हैं। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ सर्जरी अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि जितनी भी सर्जरी डेवलप हुई है वो पिछले 300-400 सालों में डेवलप। किसी ज़माने में जो नाई थे, बार्बर, 400 साल पहले, 300 साल पहले, किसी के गांठ हो जाती थी, फोड़ा हो जाता था, वो बार उसको काट देता था। इस प्रकार से आधुनिक चिकित्सा जो सर्जरी है उसका विस्तार हुआ, उसका विकास हुआ। तो आज न केवल किसी को भी, ये अधिकार किसको आप दे रहे हैं और क्या अधिकार दे रहे हैं, ये हमको निश्चित करना होगा। आयुर्वेद से कोई टकराव नहीं है। आयुर्वेद की आज भी मेरे पास फिस्टुला की सर्जरी की कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हैं, वो पूछते हैं क्षार सूत्र के लिए, मैं खुद उनको भेजता हूँ। बनारस के अंदर मेरे मित्र हैं, वो आयुर्वेदिक सर्जन हैं, क्षार सूत्र करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो विधि आज तक अक्षुण्ण रह पाई है, वो हम प्रिजर्व कर पाएँ। लेकिन उसके अलावा मैं बताता हूँ, कुछ लोगों में जैसे बाल खाने की आदत होती है, मिट्टी खाने की आदत होती है, पत्थर खाने की आदत होती है, कांच खाने की आदत होती है, वो जब आंत में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक बीमारी बोलते हैं, उसको बोलते हैं आंत का जो उससे रुकावट हो जाती है। वो जो रुकावट हो जाती है उसका एक ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में हम आंतों को चीरते हैं, और आंतों को चीर करके वो चीज़ निकाल करके उसकी वापस सिलाई कर दी जाती है। ठीक है, ट्रेक्यो बेजवार बोलते हैं, बेजवार यानी कोई भी चीज़ आप जो ले रहे हैं अंदर, वो अंदर इकट्ठी हो गई और वो बाहर नहीं निकल पा रही, उससे आंतों का रुकावट होगी। अब ये शल्य चिकित्सा के सुश्रुत ने इसका व्याख्यान किया हुआ है। 1 मिनट आप ध्यान से ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। उसको बद्धोदर और क्षतोदर नाम के रोग से जाना जाता था। उसमें स्नेहन और स्वेदन, स्नेहन का मतलब उसको स्नान करवा के उस पर तेल लगा करके मरीज को लिटा दिया जाता था। ये सुश्रुत के समय में ये उद्धृत है, ये शल्य क्रिया थी। उसके बाद नाभि के नीचे 4 अंगुल का चीरा लगा रहा, 4 अंगुल का चीरा निकाल के आंत को बाहर निकाल लेते थे। आंत को बाहर निकाल करके उस आंत को चीर देते थे, और उसमें से सारे पत्थर, बाल, तेल सब कुछ बाहर निकाल करके फिर उसमें बड़े बड़े चींटे, कॉकरोच टाइप जो एंट होती हैं, उनको उससे डसाया जाता था। जब उसको काट लेते थे तो वो काटा हुआ तो अंदर रह गया आंत में, और जो कीड़ा था उसको उन्होंने ये कहा कि उसको मार करके तोड़ करके अलग कर दो, यानी कि उसकी वो सिलाई हो गई। उस सिलाई के बाद में उसको पेट में डाल दो, उसको मरीज को तेल के टब में लिटा दो, और जब उसे भूख लगे तो दूध दो। ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि खाली पेट रखना पड़ता है, वो चीज़ें हैं। लेकिन हमारा परिवेश बदल गया, हमारा पर्यावरण बदल गया है, इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे चारों तरफ गंदगी है। वो स्वच्छ जलवायु नहीं रही, वो स्वच्छ पर्यावरण नहीं रहा, इतने इन्फेक्शंस नहीं होते थे। आज की तारीख में कोरोना जैसे कितने तो 2000 तो वायरस आए हुए, कोविड, सार्स को जो है, सार्स के इतने सारे सैकड़ों वायरसेस हैं, जिसमें से जो अभी चल रहा है, जो पूरा विश्व जिससे पीड़ित है। इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। जीवाणु, सूक्ष्माणु, जीवाणु जो इतने तरह के अब बढ़ गए हैं, तो यदि हम उसी पद्धति से शल्य क्रिया आज करेंगे
तो वो कामयाब नहीं होगी, मरीज मर जाएगा। इसलिए सरकार को ये नहीं कहना चाहिए कि आयुर्वेदिक सर्जरी करेंगे, उनको ट्रेनिंग दे करके ये बताएं कि भाई ये मॉडर्न सर्जरी की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए जो जो प्रोटोकॉल ज़रूरत है, जो जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो जो क्रियाओं की ज़रूरत है, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो जो स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, वो सब मुहैया करवाओ। तो हमारे पास पायलट की कमी है, तो बस के ड्राइवर को आप ट्रेनिंग दे करके पायलट बनाओ। जी जी बिल्कुल। उसी प्रोसेस से वो निकलें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगा, नहीं तो ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। और ईमानदारी की बात यह है कि मैं पूरे देश में घूमता हूँ, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जो प्योर आयुर्वेद के जो वर्णित है, उससे क्षार सूत्र के अलावा और कोई क्रिया नहीं होती है।